कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस आधार पर आपको पेपर सॉल्व करना है और कितना पेपर आपको सॉल्व करना है, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। यदि आप इस आधार पर पेपर को हल करते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको 50% पेपर हल करना है और आपका समय रहेगा 1 घंटा और 30 मिनट और एक दिन में होने वाले हैं 2 पेपर। तो आपको किस आधार पर आपको पेपर सोल्व करना है, कितना हल करना है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो जान लीजिए। अब आप पहले बात करेंगे बीएससी की और फिर बात करेंगे बीए की। तो बीएससी के अंदर हम बात करें केमिस्ट्री के पेपर की। आपको एग्जांपल देके समझाने के लिए हम केमिस्ट्री का पेपर ले रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला पेपर आता है आपके 33 नंबर का, राइट। अब आपको मालूम है कि आपको पेपर का 50% ही हल करना है। तो पेपर कितने नंबर का है? 33। तो इसका 50% कितना हो गया? लगभग 17 नंबर, राइट। यानी कि आपको पेपर में से 17 नंबर के क्वेश्चनों के हल करने हैं। इतने क्वेश्चनों को हल करना है, उनके टोटल नंबर 17 हो जाए। यूनिट की इकाई की कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई सी भी यूनिट में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसा कि माना कि पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसके अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक यूनिट में और 5 यूनिट के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको 10 में से ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, पहली यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या होता था, इन दोनों में से एक करना पड़ता था, परंतु अब यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कर दिया आप। माना कि पहले क्वेश्चन के ए और बी 2 भाग है, तो ये आपको दोनों करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कंप्लीट और इसका दूसरा भी कर सकते हो आप। तो 2 क्वेश्चन हो गए। और एक अगली यूनिट, कोई सी भी यूनिट ले लेना आप, यूनिट 2, 3, आपको जिसमें से आपको क्वेश्चन आता है वो वाली यूनिट ले लेना और उसका एक क्वेश्चन कर देना। माना कि आपको यूनिट 2 में से तीसरा क्वेश्चन आता है, तो आप तीसरा क्वेश्चन कर देना। बस इतने क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3, और आपका पेपर पूरा माना जाएगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। आपको लगभग 1.5 यूनिट पढ़नी है और 1.5 यूनिट के अंदर ही आपका पूरा पेपर हो जाएगा। तो आप 2 यूनिट पढ़े, कोई क्वेश्चन मिक्स भी हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप 1.5 यूनिट हल करके आ जाइएगा। यानी कि आप 10 में से 3 क्वेश्चन कर दीजिएगा, कोई से भी 3 क्वेश्चन कर दीजिएगा, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। कोई सी भी यूनिट में से कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक क्वेश्चन अगली यूनिट का कर दीजिएगा। आपको मैंने समझा दिया है। यदि आप पहली यूनिट के दोनों क्वेश्चन करते हो, कोई सी भी यूनिट लेना है यहाँ पर, उसके दोनों क्वेश्चन करते हो, तो एक क्वेश्चन अगली यूनिट का कर देना, कोई सी भी यूनिट का एक क्वेश्चन कर देना। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपका पेपर 50 नंबर का आता है तो आपको 25 नंबर के क्वेश्चनों को हल करना है, और यदि 100 नंबर का पेपर आता है तो 50 नंबर के क्वेश्चनों को हल करना है। अब ये 25 नंबर के क्वेश्चन कौन से होंगे और ये 50 नंबर के कौन से क्वेश्चन होंगे, जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन कर देना। क्वेश्चन की इकाई की कोई बाध्यता नहीं है। आपके पेपर में कितने भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है वो क्वेश्चन करिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखो, केमिस्ट्री का पेपर है, यदि आप यूनिट 1 में से दोनों क्वेश्चन कर देते हो, यानी यूनिट 1 कंप्लीट कर देते हो, तो यूनिट 2 में से आप क्वेश्चन तीसरा कर दीजिएगा कंप्लीट, क्वेश्चन 4 को छोड़ दीजिएगा, आपका पूरा पेपर मान लिया जाएगा। और यदि आपको यूनिट 1 नहीं आती है तो इसको छोड़ दो, यूनिट 2 में से दोनों क्वेश्चन कर दो और यूनिट 3 में से एक क्वेश्चन कर दो, यानी तीसरा क्वेश्चन कर दो पूरा, चौथा क्वेश्चन कर दो पूरा और पांचवा क्वेश्चन कर दो, आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे। परंतु ध्यान रखना, चौथे क्वेश्चन के 3 भाग है, 2 भाग है, दोनों के आंसर करने हैं। पांचवें क्वेश्चन के 2 भाग है, दोनों के आंसर करने हैं। और कुल मिला के बात है, पेपर का 50% हल करना है। तो आप इतने कर देना, पूरे से पूरे नंबर आएंगे। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और ऐसे ही सभी पेपरों में होंगे। तो आप पहली यूनिट के दोनों क्वेश्चन करना चाहते हो तो दोनों कर दीजिएगा। यदि आपको पहली यूनिट में से आपको पहला क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी यूनिट में से आपको चौथा क्वेश्चन आता है तो चौथा क्वेश्चन कर दीजिएगा, 2 क्वेश्चन हो गया। और यदि तीसरी यूनिट में से 5वां क्वेश्चन आता है तो 5वां क्वेश्चन कर दीजिएगा, 3 क्वेश्चन हो गए और आपका पेपर पूरा माना जाएगा। और आप इनके नंबर भी जोड़ सकते हो। बीए वालों के लिए अलग वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।